हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में। और दोस्तों, संपूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न रीट परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है और इस बार भी पूरी संभावना है 2021 में। तो आइए जानते हैं किस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और कैसा प्रश्न पहले पूछा गया है और क्या होती है संपूर्ण संख्या। एक परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे परिभाषा आपके सामने लिख भी रखी है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों को आपस में जोड़ने पर संपूर्ण संख्या का दोगुना प्राप्त हो। यहाँ पे विशेष तौर से आप ध्यान देंगे कि यदि किसी संख्या के आप सारे गुणनखंड करें, सारे उचित गुणनखंड करें और उन सभी गुणनखंड को अगर आप जोड़ते हैं तो वे जो मूल संख्या जिसके आप गुणनखंड कर रहे हैं उसके दोगुने आपको प्राप्त हो तो वो संख्या संपूर्ण संख्या होती है। और देखिए कितनी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं होती है। आपने अगर इसके बारे में पहले सुना है तो आपने सिर्फ ये सुना होगा 6 और 28। हम जानेंगे इसके बारे में कि इसके आगे भी कौन कौन सी वे संख्याएं होती है जो संपूर्ण संख्याएं होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों गुणनखंड करके कि किस तरह से गुणनखंड दुगुने होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं ली जैसे 6, 28, 496 और 8128। इसके आगे भी संख्या होती है। कौन सी होती है किस सूत्र से निकालने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 लिखा है तो साधारण से आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही देखते हैं कि 6 और गुणा 1 अगर आप लिखते हैं तो 6 कम 6 होता है। तो पहला तो आप 6 और 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको जोड़ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी रखे हैं, ये सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख रखे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा और क्या होता है, 2 3 6, 2 गुणा 3 अगर करते हैं तो 6 आते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसके अलावा 6 के कोई दूसरे गुणनखंड नहीं होते हैं। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 6 कितने हुए, 12 हुए हैं, जो कि इस संख्या 6 से दोगुने हैं। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 28 है, मैंने 28 के सारे गुणनखंड लिख रखे हैं। इन सभी गुणनखंड को आप जोड़ते हैं 56 आते हैं। यहाँ पे देखिए 496 सॉरी, इनके गुणनखंड को अगर आप जोड़ते हैं तो ये इनका दोगुना नंबर जो है, दोगुनी संख्या है वो आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने देखा 8128, इसके भी अगर आप गुणनखंड करके देखते हैं, जोड़ते हैं तो वो इन संख्या का दोगुना आपको प्राप्त होता है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, आपको क्या पूछा गया था प्रश्न रीट में कि वहां ये लिखा था कि निम्नलिखित संख्या युग्म में से कौन सी संख्या युग्म जो है वो संपूर्ण संख्या युग्म है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहां पे आपको ये कहा गया था दोस्तों कि 6 और 28 ये एक पेड़ दिया गया था। वहां पे पेड़ आपको 4 दिए गए थे, लेकिन आपको चुनना था कौन सी संख्या युग्म जो है वो संपूर्ण संख्या युग्म है। तो देखिए 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं होती है उन सब में 6 और 28 ही केवल ऐसी संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सूत्र की कि आप कैसे पता करें कि कौन सी संख्या या इसके अलावा भी कौन सी संख्याएं होती है जो संपूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पावर n - 1 ब्रैकेट में 2 पावर n - 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू दोस्तों अगर आप कोई भी अभाज्य संख्या रखते हैं, n की वैल्यू कोई भी एक अभाज्य संख्या, जैसे आपने 2 रखा, 3, ये सारी अभाज्य संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्याएं होती है। तो 2 3 5 7 11 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अगर ये संख्याएं आप यहां इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपको संपूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी। देखिए मैंने यहां पे 2 3 5 और 7 के लिए संख्याएं लिख रखी है। इनके अलावा आपको इनके बीच में कोई संख्या संपूर्ण संख्या नहीं मिलने वाली है। अब अगर आप 11 रखते हैं या इसके आगे की जो अभाज्य संख्या 13 रखते हैं तो आपको एक जो है संपूर्ण संख्या प्राप्त होने वाली है। तो विद्यार्थियों ये था संपूर्ण संख्या। तो यहां आपने अच्छे से सीखा होगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।